सेठ उठकर खड़ा हो गया और सीधा एकनाथ महाराज के पास गया, प्रणाम किया कि महाराज सब झूठ बोलते हैं, आप संत भी, आप तो कहे थे कि 7वें दिन सूर्योदय के होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और मैं तो देखो अभी तक जिंदा हूं, दोपहर हो गया है। एकनाथ महाराज कहे, सेठ मैं जिस सेठ को मरने के लिए कहा था वो तो उसी दिन मर गया था। वो नालायक सेठ को मरने के लिए कहा था जो अपनी सेठानी बहू बच्चे पत्नी का अपमान करता था, जिसका मन बेचैन और सदा गाली गलौज में रहता, उस सेठ को मरने के लिए कहा था जिसका मन भगवान में नहीं लगता। वो सेठ तो उसी दिन मर गया था। सेठ, ये तो दयालु सेठ बैठा है मेरे सामने प्रणाम कर रहा है, जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ। कीर्तन कितना किया तू मस्ती से, कितना मन लगा था तेरा भगवान में इस 6 दिन में। तब रहस्य को समझकर सेठ रोता हुआ चरणों में गिर गया कि अगर अपनी मृत्यु को सदा याद करोगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु नजदीक हो तो सबको मानना चाहिए कि मेरी मृत्यु नजदीक है, और मृत्यु का याद करते रहोगे तो सदा तुम्हारा मन भगवान के भजन में लगा रहेगा। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, माया का रहस्य क्या है, सृष्टि का रहस्य क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, हमें कृपा करके बताएं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। ब्रह्मा जी नारद जी को उत्तर दिए थे कि आदि नारायण निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा जब अपने संकल्प सृष्टि से संकल्प करते हैं तो महत तत्व का प्राकट्य होता है, और महत तत्व से अव्यक्त प्रकृति का प्राकट्य होता है, और अव्यक्त प्रकृति से अहंकार का प्राकट्य होता है। अहंकार से तमोगुण रजोगुण सतोगुण का प्राकट्य होता है, और आकाश का प्राकट्य होता है। आकाश से वायु का प्राकट्य होता है, वायु से अग्नि का प्राकट्य होता है, और अग्नि से जल का प्राकट्य होता है, और जल से पृथ्वी का प्राकट्य होता है। पृथ्वी में आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये चारों के गुण स्वयं अपना गुण लेते हुए 5 गुणों से संपन्न रहती है। इसलिए औषधि और फल अन्न की उत्पत्ति होती है, और जिस अन्न फल से बीज और फिर सृष्टि का क्रम चलता है। दूसरे रूप में इस सृष्टि के उत्पत्ति में हमारे पुराणों में भिन्न भिन्न भेद हैं, एक मत नहीं है, और इस पर बड़ा गहन विचार भी नहीं किया गया कि जीव माया में हम कब से फंस गए। इस पर ज़्यादा विचार संतों ने नहीं किया है। माया से छूट कैसे जाए इस पर विचार किया गया है, क्योंकि आप कपड़ा सुंदर पहन करके निकले और कहीं दाग लग गया, रास्ते में गए, दिन भर घूम कर आए जगह जगह, और घर पे आए देखे कि दाग लग गया है, तो आप बुद्धिमान इसमें हैं कि अपने दाग को छुड़ाने का साधन ढूंढें, कि इसमें बुद्धिमान हैं कि आपका दाग कहाँ लगा उसको ढूंढते फिरें पीछे से, दिन भर जहाँ गए थे फिर वहाँ जाएं। तो जो फिर दाग कहाँ लगा उसको ढूंढने जाए वो मूर्ख कहा जाता है, वो समझदार नहीं माना गया। दाग कैसे छूट जाए और हमारा कपड़ा साफ हो जाए वो बुद्धिमान माना गया। इसलिए उच्च कोटि के संतों ने सृष्टि से हम कब फंस गए माया से, जीव कब माया में फंस गया, इसका विचार नहीं किए। माया से छूट कैसे जाए, ज़्यादा इसी का विचार हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है ये प्रश्न एक बार मैत्रेय जी से विदुर जी किए थे।
जिनके यहाँ बिना बुलाए ही भगवान कृष्ण आए थे। इतना सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव भगवान कृष्ण हमारे विदुर जी महाराज के यहाँ बिना बुलाए ही क्यों आए थे? इसमें कोई रहस्य है तो हमें बताने की कृपा करें। वो कौन सा साधन, कौन सा कारण था जो कि बिना बुलाए ही भगवान आए थे उनके यहाँ? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक दिन की बात है, विदुर जी सवेरे जब स्नान करके आए तो बड़े प्रसन्न थे। विदुरानी ने पूछा कि महाराज आज बहुत प्रसन्न हो। विदुर जी अपनी पत्नी को सुलभा कहकर पुकारते थे, सुलभा नाम रखे थे। विदुरानी ने पूछा कि महाराज आप बहुत प्रसन्न हो। विदुर जी ने कहा कि अपने प्रसन्नता का कारण सत्संग में बैठूंगा तब बताऊंगा। काम ही क्या है, पति पत्नी का थोड़ा सा छोटा सा जीवन संसार, और अन्न भी तो छोड़ दिए थे, सागे और फल पर जीवन चल रहा था। अपना काम निपटा करके सत्संग के लिए आसन लगा दी विदुरानी ने और प्रार्थना किया, महाराज आइए बैठिए, सत्संग शुरू कीजिए। और जैसे सत्संग शुरू हुआ विदुरानी ने प्रार्थना किया कि महाराज आपने कहा था कि मैं अपनी प्रसन्नता का कारण सत्संग में बताऊंगा, तो क्या हमें बताने की कृपा करेंगे कि आप प्रसन्न क्यों थे? विदुर जी ने कहा, हाँ हमें ऐसा संदेशा मिला है कि कल द्वारिकाधीश भगवान वासुदेव कृष्ण आ रहे हैं, हस्तिनापुर जाएंगे इसी रास्ते से। विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, भाव विभोर हो गया मुखमंडल। बड़े नम्र भाव से विदुरानी ने अपने पति से प्रार्थना किया विदुर जी से कि महाराज भगवान कृष्ण से, वासुदेव प्रभु से आपका कोई परिचय है? विदुर जी कहे, हाँ भगवान कृष्ण हमको विदुर चाचा कहकर पुकारते हैं, हमारा उनका बड़ा अच्छा नाता है। नेत्र से आंसू ढरक पड़े प्रेम के मारे। विदुरानी ने कहा, महाराज वैसे तो भगवान को थाली सजाकर रोज भोग लगाती हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं थाली सजाकर रख दूं भगवान के आगे और भगवान भोग लगाते रहे, मैं उनको निहारती रहूं। आपसे नाता है, आपसे परिचय है, तो क्या हमारी यह इच्छा आप पूरी करेंगे? क्या भगवान कृष्ण को आप अपने यहां भोजन के लिए बुलाएंगे? विदुर जी कहे, हाँ बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी बाद में। विदुर जी सोचे कि वहां ऊंचा सिंहासन सज रहा है, 56 प्रकार का भोग भगवान को लगता है, हमारी छोटी सी झोपड़ी कुटिया है, बैठने के लिए आसन भी तो हमारे पास नहीं है, और साग और फल केला खाते हैं हम, तो कौन सा भोग भगवान को खिलाएंगे, कौन से आसन पर बैठाएंगे, कौन सा स्वागत करेंगे, कैसे बुलाएं भगवान को? लेकिन विदुर जी सोचे कि यह बात अगर अपनी पत्नी से बता दूंगा तो इसके मन में दुख होगा। अगर इसको बता दूंगा कि मेरे झोपड़े में कहाँ भगवान आएंगे, मेरे पास उनके स्वागत के लिए स्थान नहीं है, भोजन के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं है, तो मेरी इस गरीबी में, गरीब की कुटिया में कहाँ आएंगे? तो मेरी पत्नी के मन में दुख होगा कि अगर मेरे पास भी राजमहल होता, मेरे पास भी 56 प्रकार का भोग होता, तो आज नारायण मेरे हाथ है, आज भगवान मेरे हाथ है। इसलिए विदुर जी यह नहीं बताए, विदुर जी ये बात रोक दिए और अपनी पत्नी को बताया कि बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी बाद में। लेकिन कल सवेरे तुम्हें भगवान का दर्शन कराने ले चलूंगा। दिन किसी तरह बीता, रात कैसे बीते, नींद नहीं आई कि कल प्रभु का दर्शन होगा। चलना है, भोर में ही जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर के सब कीर्तन भजन नित्य क्रिया जो थोड़ा बहुत था हल्के में थोड़े में पूरा करके विदुरानी तैयार हो गई कि महाराज चलिए आप भगवान का दर्शन कराने ले चलेंगे ना। विदुर जी भी तैयार थे अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर। जिस रास्ते से भगवान द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण का रथ जा रहा था, जाने वाला था, उस रास्ते के किनारे एक ऊंची पहाड़ी का टीला था बगल दूर में, उसी पर जाकर के अपनी पत्नी को लेकर खड़े हो गए कि ताकि भीड़ बहुत होगी भगवान के दर्शन के लिए,
तो हम लोग दूर से ठीक से दर्शन कर सकें, अपनी पत्नी को दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण का रथ आने लगा। ब्राह्मण वृंद पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वेद पाठी ब्राह्मण भगवान की स्तुति करते करते कंठ इनके गदगद हो जा रहे हैं, नेत्र सजल हो जा रहे हैं, प्रेमाश्रु छलक पड़ रहे हैं। जय जयकार वासुदेव भगवान कृष्ण की जय, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय। और जय जयकार हो रहा है। और भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, अपनी नज़र को नीचे झुकाए हुए रथ पर बैठे हुए हैं। रथ बढ़ता जा रहा है, जय जयकार हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, वेद पाठी ब्राह्मण स्तुति कर रहे हैं, किसी की तरफ भगवान देख नहीं रहे हैं। विदुर विदुरानी के सामने जब रथ पहुंचा तब भगवान अपनी नज़र को उठा करके और विदुर विदुरानी की तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। ये तो भाव विभोर होकर के पगले तन मन की सुधि ही भूल बैठे कि भगवान मेरी तरफ देख करके हंसे। विदुरानी तो आज भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आज मेरे पति की वजह से भगवान हमको भी पहचान रहे हैं, हमको भी जान रहे हैं कि मेरी चाची है, हमसे भी नाता लगाकर हंसे हैं, हमारी तरफ भी देख। इन पगलों को क्या पता कि भगवान मुस्कुरा करके अपने नेत्रों से ताक करके ये बता दिए हों कि विदुरानी चाची, विदुर चाचा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, मेरे भोजन की तैयारी करो। इन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। पत्थर की मूर्ति सी खड़े, घंटों रथ चला गया, सब चले गए, ये पत्थर की मूर्ति सी खड़े के खड़े रह गए। वही मुस्कान, वही दिव्य दर्शन इनके नेत्रों में समा गया, चित्त में समा गया। बार बार आंसू बह रहे हैं वही दर्शन करके कि भगवान देखकर मेरी तरफ मुस्कुराए, मेरी तरफ भर आंखों से देखे भगवान। घंटों के बाद जब होश आया तो विदुर जी विदुरानी के साथ में अपनी कुटिया में आए और कुटिया का झोपड़ी का दरवाजा अपने बंद करके और भगवान के सुंदर वियोग में व्याकुलता में आर्त भाव से भगवान का कीर्तन करने लगे। और इधर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था दुर्योधन। बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया था, भव्य स्वागत किया दुर्योधन। द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय जयकार से गूंज उठा वहां आकाश मंडल। इतना भव्य स्वागत किया दुर्योधन। और आकर जाकर आगे से द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे द्वारिकाधीश, ये सुंदर ऊंचा सिंहासन आपके लिए है, आप इस पर विराजमान होकर इसकी शोभा बढ़ाएं। भगवान कृष्ण कहे दुर्योधन, इस समय इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी मैं नहीं हूं, क्योंकि इस समय मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गया। केशव, सुई रख दो, उसकी नोक पर जितनी भूमि आती है बिना युद्ध के उतनी भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। समझौते की बात भूल जाओ केशव। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए और कुछ कहा सुनी होने लगी दुर्योधन भगवान कृष्ण में। बीच में भीष्म धृतराष्ट्र हस्तक्षेप किए। धृतराष्ट्र बीच में बोल पड़े कि वासुदेव, ये दो भाइयों के बीच का आपस का झगड़ा है वासुदेव,